यानी कि मेहनत किसी और का, नॉलेज किसी और का, एक्सपीरियंस भी किसी और का, लेकिन फायदा हम और आप भी उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके। दोस्तों, शेयर बाजार से पैसा कमाना आजकल तो हर किसी का सपना बन चुका है। लेकिन आप शेयर बाजार से तभी ज्यादा पैसा कमा पाओगे जब आप वैसा वैसा स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे जो स्टॉक्स आपको भविष्य में काफी गुना रिटर्न दे। वैसा स्टॉक्स में अगर आप आज के डेट में इन्वेस्ट करोगे तब जाकर ही आप हो सकता है शेयर बाजार से काफी ज्यादा पैसा कमा लो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे शेयर बाजार में मल्टी बैगर स्टॉक्स को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। वैसा स्टॉक्स जो स्टॉक्स भविष्य में काफी गुना हमें रिटर्न दे, वैसा स्टॉक्स को आखिर कैसे खोजा जाता है, वो तरीका आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। और मैं गारंटी देता हूं कि जो तरीका आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, पूरे YouTube पर इस तरीके के बारे में आज तक किसी ने बात नहीं किया है। हो सकता है ये वीडियो बनने के बाद दूसरा कोई वीडियो बन जाए। ठीक है, तो कैसे शेयर बाजार में मल्टी बैगर स्टॉक्स को खोजा जाता है, उसी तरीके को आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर शेयर बाजार में ज्यादा रिटर्न मिलता कैसे है। इस बेसिक को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक ही नहीं समझोगे ना तो भैया जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वो स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। इसलिए जो बेसिक है उस चीज को पहले आप समझ लो। तो यहाँ पे मैंने रेंडमली एक कंपनी का ग्राफ को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम को हाइड कर दिया है क्योंकि काफी सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। तो जो चीज मैं आपको समझाऊंगा उसको समझना है, कंपनी का नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये कंपनी का शेयर जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने लगभग 81,000% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर किसी ने इस कंपनी का शेयर में इस वाला टाइमिंग में 1 लाख रुपया भी लगाया होता ना, तो आज उसका 1 लाख रुपया का वैल्यू कितना हो जाता, 81,000% का रिटर्न। यानी कि आज उसका 1 लाख रुपया का वैल्यू हो जाता भैया 8 करोड़ रुपया। 1 लाख का वैल्यू हो जाता 8 करोड़ रुपया अगर किसी ने इस वाला टाइमिंग में इस कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपया भी लगाया होता तो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, और ये सारा चीज को बोलना बहुत आसान होता है, पास्ट का रिकॉर्ड को दिखाना बहुत आसान होता है कि यहाँ पे इतना पैसा लगाए होते तो आज इतना बन जाता। ये सारा चीज बोलना दिखाना आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा स्टॉक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यही आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ भी ऐसा स्टॉक्स को ढूंढना कुछ भी मुश्किल नहीं होता है अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो। और वो क्या स्ट्रैटेजी है वीडियो में आगे बताऊंगा, पहले इस एग्जाम्पल को समझ लो। तो यहां तक आपने समझ लिया ना कि ये शेयर ने 81,000% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख लगाया होता तो आज उसका 8 करोड़ रुपया बन गया होता। इस एग्जाम्पल को आपने समझ लिया। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से आपको यही समझ में आया कि शेयर बाजार से ज्यादा पैसा कमाने के लिए दो चीज ही जरूरी होता है, जिसमें से सबसे पहला है कि आपको अगर शेयर बाजार से ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको गुड क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीदना पड़ेगा। वैसा स्टॉक जो आपके पैसे को इतना गुना करके दे, वैसा स्टॉक्स को खरीदना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको गुड टाइमिंग में पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको सही समय पे पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको शेयर बाजार से इतना गुना का प्रॉफिट मिलेगा। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस कंपनी ने इतना गुना पैसा कर दिया है, लेकिन किन लोगों का इतना गुना पैसा किया है? जिन्होंने भी इस वाला टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट किया है उन लोगों का पैसा इतना गुना हुआ है। लेकिन इस रिटर्न को देखकर अगर आज के डेट में कोई यहाँ पे पैसा लगाए इस उम्मीद में कि भैया पास्ट में तो इसने 81,000% का रिटर्न दिया है, चलो आज मैं पैसा लगा देता हूँ, मुझे भी भविष्य में 81,000% का रिटर्न मिलेगा। पास्ट का रिकॉर्ड को देखकर अगर आज के डेट में कोई इन्वेस्ट करे तो क्या लगता है आपको ये कंपनी फिर से 81,000% का रिटर्न दे सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो कंपनी ऑलरेडी पास्ट में इतना गुना पैसा कर दिया है वो कंपनी फिर भविष्य में उतना ही गुना पैसा करे, ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला, गुड क्वालिटी वाला स्टॉक। दूसरा, गुड टाइमिंग। आपको सही टाइमिंग में पैसा लगाना पड़ेगा। और जो स्ट्रैटेजी आज हम लोग सीखेंगे ना उसमें ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, गुड क्वालिटी वाला स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है वो भी सीखेंगे, और सही टाइमिंग में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है वो भी सीखने वाले हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया। तो चलिए अब उस स्ट्रैटेजी को बारीकी से समझते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर आप स्ट्रैटेजी समझने वाले थे ना, ये म्यूचुअल फंड कहाँ से आ गया? तो बताऊंगा, इसी में तो सारा खेल छुपा है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या होता है समझना है आपको। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो अपने पोर्टफोलियो में अंडर वैल्यूड वाले शेयर्स रखते हैं, और ये फंड मैनेजर द्वारा चुने गए शेयर्स होते हैं जो भविष्य में अच्छा परफॉर्मेंस करने का संभावना रखते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है, ये जो कॉन्ट्रा फंड होता है ना, कॉन्ट्रा फंड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, ये एक ऐसा फंड होता है जो फंड अंडर वैल्यूड वाले शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। जैसे कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा फंड जो फंड अपने पोर्टफोलियो में बड़ी बड़ी साइज की कंपनी रखे, उसी को बोला जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा फंड जो फंड अपने पोर्टफोलियो में छोटा छोटा कंपनी के शेयर रखे, उसको बोला जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उसी तरीके से एक होता है कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड यानी कि ये वैसा म्यूचुअल फंड होता है जो म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में वैसा शेयर रखता है जो शेयर काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड का मतलब यह है कि जो शेयर है तो काफी महंगा, लेकिन अभी के टाइम पे वो शेयर काफी सस्ता मिल रहा है, वैसा शेयर को कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। वैसा शेयर को रखते हैं जो शेयर को आज मार्केट में उतना भाव नहीं दे रहा है कोई, लेकिन वो शेयर भविष्य में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने का दमखम रखता है, वैसा शेयर को कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है समझ गया कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो क्या हम लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दे? तो भैया ये बात नहीं बोल रहा, पैसा इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो समझ गए ना कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या होता है। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है ऐसा फंड जो फंड अपने पोर्टफोलियो में अंडर वैल्यूड शेयर रखता है, वैसा शेयर जो शेयर का क्वालिटी तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन उस शेयर को अभी के टाइम पे मार्केट उतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, काफी अंडर वैल्यूड है, जो भविष्य में चल सकता है लेकिन आज के डेट में काफी सस्ता मिल रहा है, वैसा शेयर को कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। इतना बात समझ गए? तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि मान के चलते हैं ये एक XYZ कॉन्ट्रा फंड है। अब मैं किसी भी कॉन्ट्रा फंड का भी नाम नहीं ले सकता, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये एक XYZ कॉन्ट्रा फंड है। अब इस कॉन्ट्रा फंड के होल्डिंग में जितना भी स्टॉक्स होगा उसमें से ज्यादातर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होगा। उसमें से ज्यादातर स्टॉक्स आज भले ही मार्केट उन स्टॉक्स को वैल्यूएशन ना दे रहा हो, लेकिन भविष्य में वो सारा स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, इसकी संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड उन्हीं स्टॉक्स को खरीदता है जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होता है, जो स्टॉक्स भविष्य में चल सकता है, वैसा ही स्टॉक्स को कॉन्ट्रा फंड अपने होल्डिंग में रखता है। तो ये एक तरीका है जिस तरीके की मदद से हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तरीका तो काफी आसान है, हम किसी भी कॉन्ट्रा फंड में जाएंगे, उसके होल्डिंग को चेक करेंगे, वहां पे जो भी स्टॉक्स होगा उन स्टॉक्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है, जो कंडीशन आपको सुनना समझना काफी जरूरी है। कंडीशन क्या है उसको समझते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है। कोई भी म्यूचुअल फंड आप देखते हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड को ना कोई मैनेज कर रहा होता है, और उसी को बोला जाता है भैया फंड मैनेजर। फंड मैनेजर ही किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। ठीक है, और ये हर एक फंड का फंड मैनेजर अलग अलग होता है। अब मान के चलते हैं आपने देख लिया कि एक XYZ कॉन्ट्रा फंड है। अब XYZ कॉन्ट्रा फंड में आपने होल्डिंग में देखा कि ये सारा स्टॉक्स है। ठीक है, अब ये सारा स्टॉक्स को खरीदना किसने है? ये सारा स्टॉक्स को उसी ने खरीदा है जो इस फंड का फंड मैनेजर होगा, उसी ने खरीदा है। अब मान के चलते हैं कि अगर इस फंड मैनेजर का डिसीजन गलत निकला, मान के चलते हैं ये फंड मैनेजर ने जिन जिन स्टॉक्स को खरीदा है वो सारा स्टॉक्स खराब निकल गया, तब क्या होगा? ये फंड भी डूब सकता है, और इस फंड को अगर कोई कॉपी करेगा तो वो भी डूब सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी किसी एक म्यूचुअल फंड में पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को कोई ना कोई इंडिविजुअल फंड मैनेजर ही मैनेज करता है। अब वो फंड मैनेजर अगर गलत निकलता है ना, तो उसके साथ साथ वो फंड भी डूब सकता है, और उस म्यूचुअल फंड को अगर आप कॉपी करोगे तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपने समझ लिया कि भैया कॉन्ट्रा फंड होता है, उसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होता है। तो अगर आप किसी एक फंड को एनालिसिस करोगे तो वहां पे रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भैया आपको अलग अलग कॉन्ट्रा फंड को एनालिसिस करना पड़ेगा। मान के चलते हैं एक ए कॉन्ट्रा फंड है, बी कॉन्ट्रा फंड है, सी कॉन्ट्रा फंड है। अलग अलग कॉन्ट्रा फंड को आपको एनालिसिस करना होगा और उनके होल्डिंग्स को देखना होगा। ए कॉन्ट्रा फंड होगा, उसके होल्डिंग में अलग अलग कंपनी होगा। बी कॉन्ट्रा फंड होगा, उसके होल्डिंग में अलग अलग कंपनी होगा। सी कॉन्ट्रा फंड होगा, उसके होल्डिंग में अलग अलग कंपनी होगा। तो वो
सारा कंपनीज में से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कंपनी है जो कंपनी को हर एक कॉन्ट्रा फंड खरीद रहा है। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मान के चलते हैं, ये देखो, ए कॉन्ट्रा फंड, बी कॉन्ट्रा फंड, सी कॉन्ट्रा फंड, डी कॉन्ट्रा फंड। मैं किसी भी कॉन्ट्रा फंड का नाम नहीं लिख सकता, इसलिए ए बी सी डी लिख दिया है। ठीक है, ये सारा कॉन्ट्रा फंड है और ये सारा ए पी ये सब जो लिखा हूं ये सारा स्टॉक है। अब ध्यान से आप समझ, अब आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये स्टॉक है और ये जो देख रहे हो ये कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग कॉन्ट्रा फंड को देखना है और उनके होल्डिंग में जितना भी स्टॉक्स है उन स्टॉक्स को आपको पेपर पे लिख लेना है। लिख लिया, उसके बाद आपको देखना है कि ऐसा कौन सा कंपनी है जिस कंपनी के स्टॉक को चारों कॉन्ट्रा फंड ने खरीदा है। या फिर अगर आप पांच कॉन्ट्रा फंड को लिखते हो तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा इंडिविजुअल कंपनी है जिस कंपनी के स्टॉक को पांचों कॉन्ट्रा फंड ने खरीदा है। जैसे कि इस वाला केस में आप देख सकते हो कि ये जो सी नाम का स्टॉक है इसको ए नाम का कॉन्ट्रा फंड ने भी खरीदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सी नाम का स्टॉक है इसको बी नाम के कॉन्ट्रा फंड ने भी खरीदा है। उसके बाद देख सकते हैं ये जो सी नाम का स्टॉक है उसको सी नाम के कॉन्ट्रा फंड ने भी खरीदा है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक को डी नाम के कॉन्ट्रा फंड ने भी खरीदा है। तो एक ही स्टॉक को चारों कॉन्ट्रा फंड ने खरीदा है, जबकि चारों कॉन्ट्रा फंड का फंड मैनेजर अलग अलग है। इसमें कोई और फंड मैनेजर काम कर रहा होगा, इसमें कोई और फंड मैनेजर काम कर रहा होगा। तो चारों लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसलिए तो चारों कॉन्ट्रा फंड ने अपने होल्डिंग में इस कंपनी को रखा है। तो अगर कोई एक ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक को हर कॉन्ट्रा फंड ने खरीदा है तो जरूर वो स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा, जरूर वो स्टॉक आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है, इसलिए ज्यादातर कॉन्ट्रा फंड ने अपने होल्डिंग में रखा है। तो ये एक स्मार्ट तरीके से आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हो। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने इस खेल को समझ लिया ना, यानी कि मेहनत किसी और का, नॉलेज किसी और का, एक्सपीरियंस भी किसी और का, लेकिन फायदा हम और आप भी उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके। यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रा फंड को आप देखोगे ना भैया, कॉन्ट्रा फंड में फंड मैनेजर बैठा हुआ होता है और वो फंड मैनेजर कोई आम इंसान नहीं होता है, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही एडुकेटेड लोग होता है और उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहता है भैया, उनको रिटर्न कमा कर देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रा फंड का जो एमडी है, जो मालिक है, वो उस फंड मैनेजर को निकाल सकता है। क्योंकि अगर कोई भी फंड अच्छा रिटर्न नहीं देगा तो भैया उस फंड का रेपुटेशन जाएगा, उस फंड में कोई भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो फंड मैनेजर का पूरा प्रेशर रहता है कि भैया उसको अच्छा स्टॉक्स को चुनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें अलग अलग कॉन्ट्रा फंड को देखना है और उनके होल्डिंग में जितना भी स्टॉक्स है उसको कॉपी पे उतारना है। भैया मेहनत है, अगर आपको शेयर बाजार से या फिर कहीं से भी पैसा कमाना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो जो तरीका आज मैंने आपको सिखाया इसमें भी मेहनत है। आपको अलग अलग कॉन्ट्रा फंड को देखना है, उनके होल्डिंग में जितना भी स्टॉक्स है उन स्टॉक्स को कॉपी पे उतारना है। उसके बाद आपको देखना है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिस स्टॉक को हर एक कॉन्ट्रा फंड ने बाई किया है। तो अगर कोई कुछ आपको स्टॉक मिल जाए जिस स्टॉक को मैक्सिमम कॉन्ट्रा फंड ने बाई किया है तो जरूर उस स्टॉक में कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए हर एक कॉन्ट्रा फंड ने उस स्टॉक को बाई किया है। अगर उस स्टॉक को हर एक कॉन्ट्रा फंड ने बाई किया है तो क्या आपको डायरेक्ट बाई करना है? आंसर इज नो, आपको भी डायरेक्ट बाई नहीं करना है। जरूरी नहीं कि हर एक कॉन्ट्रा फंड ने अगर उस स्टॉक को बाई किया है तो आपको भी फटाक से बाई कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको उसमें स्टडी करना है, आपको अपने एडवाइजर से बात करना है, आपको उस रीजन को पता करना है कि आखिर क्यों इस स्टॉक को हर एक कॉन्ट्रा फंड ने बाई किया है, क्यों, क्या रीजन है, आखिर उस स्टॉक में क्या क्वालिटी है कि वो स्टॉक भविष्य में अच्छा कर सकता है, उस रीजन को पता करना है। ठीक है, जब आपने रीजन को पता कर लिया कि हाँ भाई वाकई में इस स्टॉक में क्वालिटी है और आपने अपने एडवाइजर से भी बात कर लिया, तब आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि कैसे आप अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक्स को खोज सकते हो, खुद से मेहनत करके उस चीज को मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने पहली बार इस टाइप का नॉलेज वाला वीडियो देखा तो नीचे कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो, ताकि इसी टाइप का वीडियो मैं अपने चैनल पर और ज्यादा डाल सकूं। ठीक है, वैसे अगर आपको शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है आसान भाषा में A to Z, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और ना, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।